हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि आप लोग बहुत सारे भाई बहन हैं जो लगातार यूपीएसआई की काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और यूपीएसआई की वैकेंसी भी काफ़ी समय से नहीं आई है। तो जो भाई यूपीएसआई की इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि आपकी जो यूपीएसआई की भर्ती है बहुत जल्द आने वाली है। आज इसी बारे में बात करते हैं और आप सभी को प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि हाँ ऐसा क्या हुआ है। जो यूपीएसआई के वैकेंसी के बारे में कुछ लेटेस्ट न्यूज़ आई है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को देखो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में आपकी जो सरकार बनी है, इसके बाद में सबसे बड़ा मुद्दा जो है आज के टाइम बेरोज़गारी का मुद्दा है, ठीक है। तो बेरोज़गारी की वजह से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हो रहा है। उसी के देखते हुए आप पहले तो पेपर की न्यूज़ देखते हैं। भर्तियों पर मंथन, आयोगों ने शासन को भेजा रिक्तियों का विवरण, ठीक है। ये तो आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी। अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें क्या यूपीएसआई के बारे में वो इसमें विस्तार से बात कर रहे हैं। देखो, मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती आयोगों एवं बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक कर चुके हैं। उसी कड़ी में शासन ने प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोगों और बोर्डों को पत्र लिखकर रिक्त पदों के संबंध में जानकारी जुटाई है। समझ रहे हैं ना, आप समझने का प्रयास करें। देखो, मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो जो विभाग हैं, जितने भी विभाग हैं आपके यूपी में, उन सभी जितने भी विभागों में रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए आयोगों एवं बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक कर चुके हैं। और उस कड़ी में शासन ने प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोगों और बोर्डों को पत्र लिखकर पदों के संबंध में जानकारी जुटाई है, ठीक है। तो उसकी जो जानकारी कौन से विभाग में कितने पद खाली हैं वो जानकारी आपकी जुटाई गई है। और आगे क्या दिया गया है, ईमेल पर 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक रिक्त पदों के मिले अध्याचन, उसके सापेक्ष की गई भर्तियों और जारी भर्ती प्रक्रिया के पदों की जानकारी शासन को भेज दी गई है। इसकी समीक्षा कर लंबित और नई भर्ती, देखो नई भर्ती के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। मतलब समझ रहे हैं आप, ऐसा नहीं है कि जो आपकी भर्ती चल रही उसी के बारे में बात कही गई। जो नई भर्ती आपकी जिसका जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला उनके भी बारे में बात हो रही है, ठीक है। इस संबंध में शासन के विशेष सचिव शक्तिकांत कनौजिया ने उत्तर प्रदेश, अभी देखो भर्ती बोर्ड के नाम दिए गए हैं जितने भी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग, ठीक है। इसी कतार में आपका जो पुलिस भर्ती बोर्ड है वो भी लगा है। आप देख पा रहे होंगे, आप सभी इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर में कहाँ यूपीएसआई के बारे में कहा गया। देखो, ये दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड पुलिस के अधीक्षक, ठीक है। बोर्ड के पुलिस अधीक्षक देख रहे हैं, आप सभी को दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पुलिस अधीक्षक आदि को पत्र भेजा गया। मतलब इसमें आपकी जो भर्ती बोर्ड है, पुलिस भर्ती बोर्ड की भी बात की गई है, ठीक है। इसके अलावा आप सभी को आगे और दिखा दें। देखो, ये दिया गया है कि दिसंबर 2024 तक जारी होने वाले विज्ञापनों का विवरण। मतलब देखो, आप जब आपके विज्ञापन दिसंबर 2024 तक जितने भी विज्ञापन जारी हुए उन सभी का विवरण मांगा गया। उसमें आपका यूपीएसआई भी है, क्योंकि आप सभी को पता है यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी ऑलरेडी प्रोसेस में है, उसका एग्ज़ाम होना बाकी है। अब आपकी यूपीएसआई हो गया और आपकी जो पीएसी की वैकेंसी आनी है, ये 2 वैकेंसियों के बारे में इसमें बात की गई है, ठीक है। अभी हालांकि कोई ऑफिशियल नोटिस ऐसा जारी नहीं हुआ है जिसमें आपकी पदों की संख्या या फिर अन्य कोई विवरण आपका दिया गया हो। बाकी आप सभी को बता दें कि आपकी अब जो इस कतार में यूपीएसआई और पीएसी लगी है, ठीक है। तो अब इसका भी आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा, अध्याचन व उसके सापेक्ष चयन व रिक्त पदों की दी गई जानकारी। तो इसमें जो आपके जितने रिक्त पद हैं उनके संबंध में जानकारी दी गई है। तो इसी कतार में आपका यूपीएसआई भी है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। ऐसा तो है नहीं कि यूपीएसआई का आप 2 महीने 3 महीने में तैयारी कर लेंगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूपीएसआई देखा जाए तो एक बहुत अच्छी पोस्ट है, तो उसके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं बच्चे।
तो अगर आपका भी सपना है यूपीएसआई में, यूपी में दरोगा बनने का सपना आप भी देख रहे हैं तो भाई कंटिन्यू तैयारी करते रहें। अगर इसमें योग्यता की बात करें तो देखो योग्यता उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, मतलब आप ग्रेजुएशन किए हो या फिर बीए हो या फिर आपने बीएससी किया हो, कोई भी ग्रेजुएशन के समकक्ष कोई ऐसी डिग्री आपने कर रखी हो, ठीक है। इंटर के बाद जो आपकी स्नातक की डिग्री होती है वो आपके पास होनी चाहिए और आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, मतलब आपने कर लिया हो, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा और ऐसा कुछ नहीं कि आपको कुछ अन्य पढ़ना है। जो आपका यूपी कांस्टेबल में जो आपका सिलेबस है सेम सिलेबस वही है, बस इसमें थोड़ा सा जो इसका लेवल थोड़ा सा एग्ज़ाम का बढ़ जाता है। अभी तक तो जो आपका, आप अगर एग्ज़ाम की बात करें, देखो अभी तक जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं यूपीएसआई में केवल एक एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, जो पिछली वैकेंसी हुई है। अब सुनने में आ रहा है कि आपकी जो वैकेंसी जो आपका पेपर होगा उसमें क्या है, उसमें आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, एक प्री होगा और आपका एक मेंस होगा, ये आपका सुनने में आ रहा है, ठीक है। अभी इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, अगर ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी तब उसके बारे में आगे बात होगी, ठीक है। अभी हालांकि सुनने में आ रहा है पर अभी 100% नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा एक आपका न्यूज़ आई थी कि अगर 4-5 लाख से अधिक अगर आपके फॉर्म किसी भी भर्ती में पड़ते हैं तो उसकी परीक्षाएं 2 होंगी, ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उसी दिशा में आप सभी से चर्चा कर रहे हैं कि जो आप, और आप सभी को पता है कि जो यूपीएसआई में 5 लाख से अधिक तो फार्म 100% ही पड़ता है ना, तो इसलिए इसमें 2 एग्ज़ाम होने के पूरे चांस हैं। तो आप लोग कंटिन्यू अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। आप कुछ लोग ज्ञान देने आ जाएंगे कमेंट बॉक्स में कि अभी तो नोटिफिकेशन नहीं, कोई चर्चा नहीं, आपको कैसे पता, और ये सब चीज़ें। देखो ऐसा है ना कि कुछ चीज़ें आप सभी को जानकारी नहीं हो पाती है और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जब आप सभी के सामने कुछ चीज़ें आ जाती तब आप समझते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग बहुत जल्द आप सभी को इसके बारे में अपडेट मिल जाएगी और हो सकता है ऑफिशियल नोटिस भी आपका जारी हो जाए। रीज़न है दोस्तों, इसमें रीज़न ये है कि देखो सरकार इस बार आपने देखा चुनाव हुआ उसमें आपकी बहुत कम, जो कह सकते हैं भाजपा की जो सीटें हैं बहुत कम, मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं बनी, पर बनी तो सही पर उसके सीटें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। रीज़न यही है, सबसे अहम मुद्दा इस टाइम है जो बेरोज़गारी का, आप लोग भी देख रहे हैं भर्ती आ जाती है 4-4 5-5 साल उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाता, एग्ज़ाम हो गया तो उसका रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आ गया तो कई बार आप देख ही रहे हैं, जैसे देखो लेखपाल में हो गया, ठीक है, ज्वाइनिंग के बाद भी उनको घर भेज दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, तो युवाओं की बहुत ज़्यादा नाराज़गी है सरकार के प्रति। तो इस कहीं ना कहीं उनका जो अब देखा जाए तो मुद्दा है एक तरह का बेरोज़गारी, और वो भी टारगेट कर रखा उन्होंने भी कि ये बेरोज़गारी की वजह से कहीं ना कहीं उनके साथ चुनाव में बहुत ज़्यादा सीटें कम हुई, ये भी एक रीज़न है। तो इसलिए अब की बार वो ऐसा कदम नहीं उठाएंगे क्योंकि उनको आगे भी सरकार बनानी है, तो वो कहीं ना कहीं बेरोज़गारी के प्रति ज़रूर ध्यान देंगे। तो इसलिए जो आपकी भर्तियां हैं ना, सभी भर्तियां समय से पूर्ण होगी और हो सकता है आपका नोटिफिकेशन महीने 2 महीने के अंदर ही जारी हो जाए, ठीक है। तैयारी आपको पहले से ही करनी होगी, क्योंकि अगर आप पहले से तैयारी नहीं करेंगे तो आप यूपीएसआई क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूपीएसआई इतना आसान भी नहीं होता है कि हर कोई कर ले। 40 मैथ के क्वेश्चन आते हैं, 40 रीजनिंग के, 40 हिंदी के और 40 जीके जीएस के, टोटल 160 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, अब आगे क्या होता है वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। और कोई अगर आगे अपडेट आएगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी समय के साथ। तो अगर कंटिन्यू अपडेट के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।